हम लोग कल कर्नाटक के रीजन में खास करके जो मुख्यतः लिंगायत समुदाय है उसके बारे में पढ़े थे ना। कल भी बताए थे आप लोगों को कि जो आपकी ऑफलाइन क्लासेज है लगभग कोशिश रहेगी, अगर कोई तकनीकी व्यवधान ना आए तो वो आपको चैनल पर भी उपलब्ध मिल जाएगा। ठीक है, उसको बार बार देखा कीजिए और बहुत डीप में बता रहे हैं तो वो जहन में रहनी चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा नज़दीक आ जाए तब हम उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे अचानक से दिसंबर में जाने के बाद। जब विद्यार्थी सेटअप कैंडिडेट होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ा लेते हैं खुद पर। ऐसा नहीं कीजिए, सिस्टमेटिक चलिए, इंजॉय के साथ पढ़िएगा ना। 5-6 घंटे की स्टडी कीजिए डेली का, कम से कम मिनिमम, कि हाँ हमको उतना करना है। तो बड़ी धूमधाम से आराम में मस्ती में आप चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, खैर चलिए, आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक ना, इसमें हम लोग अलवार नैनार को पढ़ चुके हैं भक्त परंपरा में। उसके बाद हम कल लिंगायत को पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस्लाम धर्म से निकला हुआ एक, आप कह सकते हैं कि ये मत है जिसको हम लोग सूफी मत कहते हैं, या इसको हम लोग सूफी संप्रदाय के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसी सूफी संप्रदाय के बाद में एक लाइन में अगर समझिए तो इस्लामिक रहस्यवाद के रूप में सूफी संप्रदाय को माना जाता है। इस्लामिक रहस्यवाद का क्या मतलब है उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लीजिए सूफी संप्रदाय है क्या। हम लोग गीत सुनते हैं कभी, सूफी सॉन्ग। उस दिन में पूछे थे आप लोगों से, गीत तो सब सुनते हैं ठीक ना, लेकिन मोबाइल सब चलाते हैं, बिना मोबाइल का तो नींद आता नहीं होगा। तो एक बार आज जाके जो है ना, आज भी जाके कम से कम एक बार हमारी सूफी सॉन्ग, ठीक ना, क्योंकि सूफी सॉन्ग बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो आप लोग पता नहीं क्यों अनभिज्ञ हैं। ठीक ना, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग होती है। कुछ लोग सूफी सॉन्ग के बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चाहते होते हैं कि उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। सामान्यतः वो प्रेम के मस्ती के गीत ही होते हैं। ठीक ना, उसमें माने प्रेम छोड़ के कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आगे चलिएगा आपको हम बताएंगे कि भक्ति आंदोलन के दौरान जो परंपरा आगे बढ़ती है तो उसमें 2 परंपरा है। ये बात को सुनते रहिएगा ध्यान से। एक निर्गुण धारा बनेगा, एक सगुण धारा बनेगा। सगुण धारा का मतलब होता है जो ईश्वर में उसकी भी आस्था है, निर्गुण की भी आस्था है। लेकिन सगुण भक्ति धारा जो होती है वो भक्ति धारा ईश्वर के मूर्ति की पूजा करते हैं, ईश्वर के साकार रूप की, कि ये भगवान जो है शंकर है, भगवान जो है वो बजरंगबली हैं, या वो महादेव हैं, विष्णु हैं, ठीक ना, दुर्गा माता एक साकार रूप है। हमने एक फिगर बनाया, इमेजिनरी किया है कि दुर्गा मैया ऐसे है ना, भोला बाबा ऐसे हैं, गले में सांप है। तो ये एक हमारे दिमाग में एक पोस्टर आता है विभिन्न भगवानों की। स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। हिंदू समाज में रामचरितमानस जो है वो एक क्या है, गीता, रामायण और रामचरितमानस जो है वो बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है। लोगों के घरों में वो पुस्तक भगवान के निकट मिलेंगे, जहाँ पूजा घर होता है वहाँ पे मिलते हैं ये सब पुस्तक। ठीक ना, क्योंकि हिंदू धर्म में देखिएगा कि रामचरितमानस को एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। वैसे भी जब आप लोग हिंदी साहित्य को पढ़िएगा आगे चल के तो पता चलेगा हिंदी साहित्य में बहुत सारे महाकाव्य हैं। उसमें सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्य पूरे के पूरे हिंदी साहित्य की बात कर लीजिए तो उसमें रामचरितमानस है। रामचरितमानस से श्रेष्ठ साहित्यिक काव्य हिंदी में नहीं माना गया कोई, इतना महत्वपूर्ण वो हिंदी की रचना है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास सगुण काव्य धारा के कवि थे, जो साकार रूप में भगवान राम की पूजा आराधना में, जैसे सूरदास को आप पढ़ते हैं तो साकार, और एक थे आपको जो करते हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का मतलब हो गया आपको, निर्गुण भक्ति मार्ग का मतलब हो गया कि जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के निराकार रूप को, जो मानते हैं कि दुनिया में कोई एक परम शक्ति है जो इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन उसका रंग रूप आकार प्रकार क्या है नहीं है आज तक किसी ने नहीं देखा। उन्हें कहते हैं कि कोई एक अदृश्य शक्ति होगी, कोई एक स्वरूप है जो स्वरूप इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस सृष्टि को, इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, न उसका जन्म हुआ है न मरेगा। कोई एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना करते हैं कि ईश्वर है, लेकिन उसका क्या आकार प्रकार है, कैसा रंग रूप है, इसका कोई ठीक नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा है।
जैसे आप इस्लाम धर्म की बात कीजिए तो इस्लाम धर्म में क्या होते हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती है। जैसे आप निर्गुण काव्य धारा में आप आइएगा तो कबीर, आप लोग के घर के बगल में जहाँ तक कबीर मठ मिल जाएंगे, तो कबीर मठ में कभी जाइए, ठीक है, वहाँ जाइए। वैसे तो बहुत बार गए होंगे, लेकिन एक बार जाइए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पूजा पद्धति क्या है, पूजा आराधना वो कैसे करते हैं। कबीर मठ में प्रायः संत वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे जाइए और पता कीजिए कि ये कैसे पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगा। जब आप कबीर मठ में जाइएगा तो वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं मिलेगा किसी भगवान की, ठीक ना, क्योंकि वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं। उनका मानना ईश्वर है लेकिन कोई आकार प्रकार रंग रूप उसका नहीं है, ठीक ना। जैसे आप इस्लाम धर्म की बात कीजिए, आप मस्जिद में जाइएगा कभी, उनकी पूजा आराधना पद्धति को देखने का प्रयास कीजिएगा, तो वो ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं, लेकिन उसका कोई मूर्ति नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि अल्लाह जो है वो ऐसा है, इसका वो मुँह कान है, शक्ल है, इस तरह के है, ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी। वो एक निराकार स्वरूप है, ठीक ना, जिसका कोई आकार प्रकार। निर्गुण काव्य धारा में दो मार्ग मिलेंगे, एक कहलाएगा ज्ञान मार्गी और एक कहलाएगा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी मतलब जो ईश्वर की तलाश ज्ञान के आधार पे करता है, और एक ऐसा धारा मिलेगा जो ईश्वर की तलाश भी प्रेम मार्ग से करता है। उसके मायने में सीधा प्रेम ही ईश्वर को पाने का एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ईश्वर को तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ध्यान से समझिएगा, आप लोग संप्रदायों को पढ़ रहे हैं, ईश्वर के शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, यही आपकी पूरी चैप्टर है, ठीक ना। एक तो क्लास, 2-3 क्लास और लगेगा इस चैप्टर में आप लोगों को। तो आप मत को पढ़ रहे हैं, और जब तक आप किसी संप्रदाय को पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या मानते हैं नहीं मानते वो आपकी आस्था का विषय है, उसको आप फिलहाल अपने पास रखिए और चीज़ों को समग्रता समझिए, और वहाँ पे अपनी अंतर आत्मा की बात को ज़्यादा याद कीजिएगा तो बात मेरी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आप अलग अलग धर्मों को जानना चाहते हैं। अक्सर क्या है, हमारे सामाजिक व्यवस्था में देखिए तो बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे आसपास हैं, लेकिन उनके बीच क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। हिंदुओं में अगरे पिछड़े, ऊंच नीच, छोटे बड़े, बात भी नहीं हो पाती है लोगों को ढंग से। अब पर्व त्यौहार का भी स्वरूप बदल गया, वो समय नहीं है कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। पर्व त्यौहार के अवसर पर भी मेल मिलाप, पहले ईद को, होली को आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मेल मिलाप होती थी। आज के डेट में होली हुड़दुंग बन गया है, ठीक ना, तो वो सब भी छूट गया। तो आप लोग उस जनरेशन के लोग हैं जो सामाजिक ताने बाने को थोड़ा कम समझते हैं स्वभाव तक, तो इसीलिए समझने का प्रयास कीजिए ध्यान से। तो बता रहे थे कि एक निर्गुण काव्य धारा के दो मार्ग हो जाते हैं, एक कहलाता है ज्ञान मार्गी, एक कहलाता है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी ईश्वर को ज्ञान के बल पे तलाशते हैं, ठीक ना, और प्रेम मार्गी ईश्वर की तलाश प्रेम से करते हैं। उनका मानना है कि एक ही रास्ता परमात्मा तक पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का, वो है प्रेम। जैसे आप मीरा की बात कीजिए, लोग मीरा के बारे में पढ़ते हैं ना, मीरा क्या भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती है मन ही मन, ठीक ना, और फिर वो कृष्ण की तलाश करती है, वो ईश्वर की भक्ति भाव करती है। तो उनका मार्ग क्या है ईश्वर तक पहुंचने का, प्रेम। जैसे आप देख लीजिए, उस दिन बताए थे एक अलवार महिला, अलवार संत के बारे में, अंडाल बताए थे, उनका रास्ता क्या है ईश्वर तक पहुंचने का, प्रेम मार्ग है, ठीक ना। तो सूफी संप्रदाय भी जो है ये एक तरह का प्रेम मार्गी संप्रदाय है। इनकी असल अगर आप उपदेश को देखिएगा, ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता इनका वो प्रेम का रास्ता है, वो प्रेम मार्गी है, ईश्वर को प्रेम से पाना चाहते हैं, ठीक ना। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, ये इस्लामिक रहस्यवाद से है। जो इस्लाम में कुछ रहस्यों को आप समझते हैं, उन्हीं इस्लामिक रहस्यवाद का एक मत है ये सूफी संप्रदाय। वैसे एकदम क्लियर कट कर है कि सूफी मतलब इस्लाम नहीं समझना है, ये मुसलमान नहीं हुए हैं, ये इस्लाम नहीं है। सूफी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें कई सारे धर्मों के ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर इनके मतों को आप देखिएगा तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज लगेंगे जो लगेगा कि नहीं ये तो हिंदुओं में है,
बहुत सारे ऐसे लोकाचार भी इनके अंदर हैं जो लगेगा आपको कि इन्होंने बौद्धों से चुराया है। जैन धर्म में है ये चीज़। बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगे जो लगेगा कि नहीं ये इस्लाम के निकट में है। तो सूफी को इस्लाम कहना, हिंदू कहना या फिर क्या कहते हैं उसके बौद्ध या जैन धर्म मान लेना, ये गड़बड़ है। ये एक अलग संप्रदाय है, एक अलग मत है। हाँ, ये जरूर माना जाता रहा है कि सूफी संप्रदाय का उदय जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस्लाम से। तो कुछ बेसिक बातों को हम लोग सुने, आगे बढ़ते हैं हम सूफी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा आगे चलिए, कुछ सिंपल चीज़ों को समझिए। यही बात आपको अभी हम बताएं कि सूफी संप्रदाय क्या है। ये इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है। अगर आप देखिएगा इस्लाम धर्म को, तो इसको माना जाता है सूफी संप्रदाय को इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा। इस यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप परीक्षों प्रयोगी बात कीजिए कि पूछा जाएगा कि सूफी क्या चीज़ है। तो वो सूफी जो है एक रहस्यवादी शाखा है। किस धर्म की रहस्यवादी शाखा मानी जाती है? इस्लाम धर्म की रहस्यवादी शाखा मानी जाती है। उसी तरह सूफी संप्रदाय को देखिएगा, सूफी संप्रदाय का विकास कहाँ होता है? तो सूफी संप्रदाय का विकास कहाँ से होता है? ईरान से होता है। इसी को पहले क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था, ईरान। तो सूफी संप्रदाय का विकास अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से होता है, प्रारंभिक विकास, तो माना जाता है कि सूफी संप्रदाय का प्रारंभिक विकास ईरान से होता है, या जिसको फारस कहते हैं। स्पेशली अगर आपको वो नगर, वो शहर जहाँ ईरान के कहाँ से, ईरान का एक स्थान है बसरा, तो माना जाता है, यानी ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है कि सूफी संप्रदाय का उदय फारस से, ईरान के बसरा नामक शहर से जो है वो आपको सूफी मत का जो है प्रसार माना जाता है। यहीं से माना जाता है कि सूफी संप्रदाय अस्तित्व में आया था। और अगर इसके प्रारंभिक जो प्रणेता थे या जिन लोगों के द्वारा ये सूफी मत को लाया गया ईरान में, फारस में या बसरा में आप कह लीजिए, वो लोग जो थे, जैसे इसमें राबिया, ये एक बहुत उल्लेखनीय नाम है। अल अदहम, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, ध्यान रखेंगे हम लोग। और मंसूर हल्लाज, ये वो प्रारंभिक नाम है जो माना जाता है कि सूफी संप्रदाय को जो है इस दुनिया में लाने का काम किया, ठीक ना। और कहाँ से सूफी मत का विकास होता है? फारस से, ईरान से। ईरान के किस शहर से? बसरा से। यही याद हो जाएगा, कहीं कुछ है, थोड़ा बहुत नाम सब फंसेगा मैटर, लेकिन वो देखिएगा दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक ना। और ये सूफी संप्रदाय के प्रणेता है राबिया अल अदहम है, मंसूर हल्लाज है। आगे आते हैं हम लोग। सूफी संप्रदाय भारत में देखिए कि सूफी मत कैसे आया, भारत में सूफी संप्रदाय कैसे आया। तो सामान्यतः मानते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सब कब आए, बताएंगे कोई? भारत में मुस्लिमों का आगमन माना जाता है 712 से। कुछ बेसिक चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भारत में, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है, जो इस्लाम धर्म भारत में आया, ये भारत में प्रारंभ में नहीं थे। भारत में इस्लाम धर्म नहीं था, यानी ये इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो बाहर से आए, यहाँ बस गए, यहाँ रह गए। तो सबसे पहले माना जाता है कि भारत पर जो आक्रमणकारी थे, प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। आप लोग पढ़िएगा आगे, मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बड़ा नाम है ये, कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक ना। तो वहां से आप देखिएगा कि भारत में मुस्लिमों का आगमन शुरू होता है। प्रारंभ में जो यहाँ आते थे उनका मूल उद्देश्य होता था यहाँ पे लूटपाट करना। जैसे मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनवी आए, माने मोहम्मद बिन कासिम आया, तो इन लोगों का ये मुस्लिम आक्रांता माने जाते थे, मुस्लिम लुटेरा माने जाते थे, जो यहाँ आते थे अपने सैन्य बल दल बल के साथ, और जितना लूट के हो पाया वो लूट के चले जाते, ठीक ना। तो कहा जाता है कि इस्लाम धर्म जो आगमन हुआ तो धीरे धीरे सूफी मत का विकास होने लगा था। लेकिन मेनली अगर भारत में सूफी संप्रदाय को स्पेशली देखें, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं इस्लाम से सूफी को अलग देखना है। इस्लाम एक अलग धर्म है और सूफी एक अलग मत है। अगर भारत में सूफी मत को देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सूफी मत का मुख्य विस्तार हमारे देश में कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ है। हम आज एक बार फिर बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से ये 2-3 चीज जरूर याद रखिएगा कि भारत में जब आप मध्यकाल को पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत,
मध्यकालीन भारत को हम लोग सामान्यतः 712 ईस्वी से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? 712 ईस्वी से। और मध्यकाल में दो चीजों को एकदम दिमाग में रखिए और कुछ विशेष याद रहे न रहे। मध्यकाल में जब आप जाएंगे तो मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल, मुगल एम्पायर, जो अकबर बाबर बीरबल जो पढ़ते हैं आप लोग, अकबर बाबर के शाहजहां के बारे में, वो मुगल एम्पायर हुआ। तो मध्यकाल में इस दो चीज को ध्यान रखिए। एक है जिसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत, एक कहलाया, अगर आप देखिएगा तो एक कहलाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है सल्तनत काल। इसी को हम क्या कहते हैं? सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल ये जो है ये कहां से कहां तक? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। उस दिन भी बताए थे हम आप लोगों को। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली में शासन रहा, इसको हम लोग कहते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल के संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें 5 को वंश होता है। पूरे सल्तनत काल में 5 वंश होंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश आप लोग एक फिल्म देखे थे, इस बीच में एक फिल्म आया था जो खिलजी वंश से रिलेटेड था, पद्मावत फिल्म, अगर देखे होंगे, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसमें दिया गया जो कहानी है, ठीक ना, वो खिलजी वंश से ही रिलेटेड घटना है। राजा रतन सिंह की कहानी होगी उसमें, पद्मावती की कहानी होगी उसमें, ठीक ना। उसके बाद इसी में देखिएगा आप लोग तुगलक वंश है, इसी में सैयद वंश है और लोधी वंश है। ये 5 को वंश है। तो ये गुलाम वंश से शुरू होता है और अंतिम शासक जो था वो लोधी वंश का शासक था, जिसको कहा गया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, समझ रहे हैं बात को? ध्यान से समझ रहे हैं। तो ये जो कहलाया 1226 से 1206 से 1526 तक, इसको कहते हैं हम लोग सल्तनत काल। हम लोग पढ़ेंगे इस काल के बारे में। अभी एक तो केवल टाइम फ्रेम जो है दिमाग में सेट करके कोशिश कीजिए रखने का। ये सल्तनत काल है जो पूरा का पूरा क्या है, आप देखिएगा, ये मुस्लिम शासकों का दौर है, जहाँ पे दिल्ली में शासन कौन कर रहे हैं? मुस्लिम शासक जितने भी होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे बढ़िएगा कहाँ तक? इब्राहिम लोधी तक। और इसके बाद भी 1526 में यहाँ बाबर आते हैं और 1526 में जब बाबर आएगा तो वो लड़ाई लड़ेगा किससे? इब्राहिम लोधी से। और उस लड़ाई को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर हराएगा और बाबर इब्राहिम लोधी को हरा के एक वंश की स्थापना करेगा जिसको कहा जाएगा मुगल वंश। समझ रहे हैं बात को? और ये मुगल वंश कहिया से हो गया? 1526। और औरंगजेब तक समझाइएगा तो 1707 तक ये पूरा मुगल एम्पायर हुआ। मतलब अगर यहाँ से देखिए 1206 से यहाँ तक, आगे भी मुस्लिम शासक ही रहेगा, लेकिन मध्यकाल में जब जाइएगा तो ये यहाँ से पूरा का पूरा दिल्ली में आप देखिएगा किसकी शासन है? मुस्लिमों की शासन है। और ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले जो शासक हैं, इनको कहा गया तुर्क अफगान शासक। ये कहां से आए थे? तो इसमें अधिकांशतः तुर्की से आए थे। कहां से आए थे? अफगान से आए थे। इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उसको क्या कहते हैं? तुर्क अफगान शासक। तो आपसे क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछेगा कि भारत में सूफी मत का विकास कब हुआ था? तो भारत में माना जाता है मेनली सूफी मत का विकास इन्हीं तुर्क अफगान शासकों के समय पर। तुर्क अफगान शासक का मतलब हो गया दिल्ली सल्तनत के समय हुआ था। आ रही बात समझ में? तो विकल्प आपको घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं कभी कभी, तो फंसना नहीं आपको। अगर भारत में हम देखेंगे कि सूफी मत का विकास कब हुआ था, तो भारत में सूफी मत का विकास मेनली दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय हुआ था। स्थापना के पूर्व हो गया था, लेकिन विकास इसी के समय तुर्की शासन या तुर्की अफगान शासन के समय जो है इसका मेनली विकास हुआ। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। वहां पे आप देखे थे पीछे, कनेक्ट करते जाइए। सूफी संप्रदाय का विकास कहाँ, सूफी संप्रदाय कहाँ से आया अस्तित्व में? ईरान के बसरा शहर से आया था, ठीक ना, बसरा शहर से आया था। और भारत में अगर देखेंगे तो वैसे तो सल्तनत काल से पहले यहाँ पे सूफी संप्रदाय का विकास हो गया, लेकिन मेनली विकास भारत का दिल्ली सल्तनत के काल में ही, तुर्क अफगान शासकों के समय में ही, ठीक ना,
मेनली भारत में सूफी परंपरा का ज्यादा विकास होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि सूफी संतों का आरंभिक विचार कुरान और हदीस, ये दोनों ही इस्लामिक ग्रंथ है, कुरान भी और हदीस है। ऐसा माना जाता है कि सूफी मतों के भी जो शुरू में जो विचार थे, जो उनके दर्शन थे, उनकी जो सोच थी, वो प्रायः कहाँ से लिए गए थे? कुरान से लिए गए थे और हदीस से लिए गए थे। लेकिन जैसे 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 सूफी संप्रदाय विकास होता चला जाएगा, आप देखिएगा सूफी संप्रदाय में अलग अलग धर्मों की निचोड़ को वो अपनाता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ वो हिंदू धर्म का अपना लेता है, बहुत सारा चीज़ वो जैन धर्म का अपना लेगा, बौद्ध धर्म का अपना लेगा, बहुत सारी इस्लामिक छाप उसमें दिखाई पड़ेगी। तो कई सारी धर्मों का वो एक मिश्रण है, जिसको कहते हैं हम लोग सूफी मत, ठीक ना। आगे बढ़िए, सूफी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक ना। सूफी शब्द, ये जो शब्द है एक सूफी, ये शब्द कहाँ से आया? तो इसके बारे में भी अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मत है कि ये सूफी शब्द कहाँ से आया। सूफी शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में भी अलग अलग मत है। कुछ लोग मानते हैं अंग्रेजी भाषा से आया, कुछ कहेंगे अरबी भाषा से आया, कुछ कहेंगे फारसी भाषा से आया। उन सारे मतों को समझिए। एक मत तो ये कहता है, अगर पहला मत देखिए कि सूफी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया है, और कौन से शब्द से निकल के आया? तशव्वुफा शब्द से आया है, ठीक ना। और इस शब्द के अगर अर्थ को देखिएगा, इसी से निकलता, तशव्वुफा से निकलता एक शब्द शुभ, और शुभ का अर्थ होता है, शुभ का अर्थ होता है। प्रायः देखिएगा जो सूफी संत है वो पैर से लेके पूरा सिर तक वो आपको ऊनी कपड़े पहनते थे ज्यादा, ठीक ना। तो ऐसे भी लोग समझते हैं कि वो क्या होता है कि इसलिए उनको सूफी कहा गया। कुछ ऐसे लोग मानते हैं कि सूफी शब्द जो है वो क्या है, कहाँ से लिया गया? ये अरबी भाषा का शब्द है। कुछ लोग मानते हैं कि सूफी जो है एक शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है शफा, शब्द है शफा, ठीक ना। शफा मतलब होता है साफ। तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सफा शब्द से लिया गया, जिस सफा शब्द का अर्थ क्या होता है? साफ होता है, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब जहाँ पे बैठते थे, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, जहाँ पे वो बैठते थे, जिस मस्जिद के बाहर वो बैठते थे, तो वहाँ पे एक चबूतरा था। वहाँ पे क्या था? चबूतरा था। और उसी चबूतरे के आसपास जो है उसके जितने अनुयायी थे हजरत मोहम्मद साहब के, वो सारे अनुयायी इन पे बैठते थे, वहाँ रहते थे। उसको कहा जाता था, उस चबूतरा के सेंस में उसको प्रयोग किया गया कि वो साफ सुथरा रहते थे, तो उसको सफा कहा गया। तो एक मत ये है। एक दूसरा मत आपको ऐसे भी करते हैं कि सूफी शब्द जो है वो क्या चीज है? फारसी शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सूफिया से लिया गया है। तो अलग अलग मत है। अंग्रेजी में से लोग कहते हैं कि ये शब्द है तशव्वुफा शब्द, वहां से सूफी शब्द निकला। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरबी भाषा का शब्द है शफा, जिसका अर्थ होता है क्या चीज? ठीक ना। कुछ आदमी कहते हैं नहीं, ये आपको फारसी भाषा के क्या चीज? फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कुछ लोग इसको कहते हैं ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से निकला। लेकिन सामान्यतः अगर आप देखिएगा तो हम लोग अपनी मत क्या बनाएंगे, तो प्रायः अधिकांशतः जो इसको माना जाता है ये अरबी भाषा का एक शब्द है, ठीक ना। सफा, उस सफा से बना है सूफी, और सफा का अर्थ होता है, सफा का अर्थ होता है, ठीक ना। तो वो प्रायः ऊनी वस्त्र धारण करते थे सूफी संप्रदाय के लोग। तो सबसे मजबूत जो तर्क है सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में वो यही है कि सूफी शब्द प्रायः हम मान के चलते हैं कि वो अरबी भाषा से लिया गया है शब्द। अरबी भाषा का एक शब्द सफा, सफा से बनाया है सूफी, और उस सफा का अर्थ क्या होता है? समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। कि सूफी संप्रदाय के जो संत थे, अब उनके दर्शनों को समझिए, उनके सिद्धांतों को समझिए। जैसे आप लिंगायतों के बारे में पढ़े ना कि वो क्या करते थे, कैसी उनकी सोच थी, कैसी उनकी आराधना पद्धति थी, कैसे पूजा पाठ करते थे। तो अगर सूफी संतों को देखिएगा तो भारत में जो सूफी संत हुए, प्रायः माना जाता है कि उनकी प्रारंभिक अगर सिद्धांतों को देखिए तो ये तौबा और तवक्कुल नामक सिद्धांत पर विशेष जोर दिए। और ये दोनों सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? कुरान से।
अब याद कीजिए कि सूफी संप्रदाय का विकास हुआ तो उनके जो प्रारंभिक विचार हैं वो कुरान और हदीस के निकट में है। इसीलिए जब माना जाता है सूफी संप्रदाय के बारे में कि आपको ये लगेगा कि सूफी शब्द क्या, सूफी संप्रदाय क्या है, एक इस्लामिक शाखा है, ठीक ना, क्योंकि उसके प्रारंभिक विचार कहाँ से प्रेरित है, हदीस से प्रेरित है, कुरान से प्रेरित है। तो हम लोग उसको इस्लाम समझने का भूल कर बैठते हैं। तो इस्लाम धर्म नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर सूफी संप्रदाय को पढ़ते हैं तो सूफी संप्रदाय के विचार जो है प्रारंभिक स्तर पे कहाँ से लिए गए थे, कुरान से लिए गए, हदीस से लिए गए थे। और ये मेन उनकी जो सिद्धांत थी तौबा और तवक्कुल जो है, यही इनकी सिद्धांत थी। अब देखिएगा कि सूफी रहस्यवाद का विकास जो है वहदतुल वजूद, वजूद के सिद्धांत। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है, दो शब्द याद रखिए, हक और खल्क, ठीक ना। एक शब्द यहाँ लिखे हैं वहदतुल वजूद। अब ये टेढ़ा चीज सब है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें दो शब्द हैं, एक है हक और एक है खल्क, ठीक ना। मतलब इसका ये मानना है कि ये जो सिद्धांत है, कायदे आपको वहदतुल वजूद का सिद्धांत जो है, वहदतुल वजूद का सिद्धांत ये क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एक ईश्वरीय सत्ता के कारण हो रहा है, एक शक्ति के कारण हो रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ भी देखिएगा बहुत सारे लोग सीधा ये मानते हैं कि दुनिया में ईश्वर के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। सीधे ये कहेंगे इस दुनिया में कुछ हो रहा है तो सब ईश्वर की माया है, सब भगवान की कृपा है, वही कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप तवक्कुल वजूद के सिद्धांत को जानने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें दो शब्द हैं, हक और खल्क, जिसका अर्थ ये होता है कि इस दुनिया में, इस विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सारे के पीछे किसकी शक्ति है, एक ईश्वर की शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। और वो ईश्वरीय शक्ति का कोई रंग रूप, समझ रहे हैं बात को। दूसरी बात आई है कि सूफी संत को का ऐसा मानना था कि ईश्वर से अगर मिलना है, ईश्वर जैसे हर धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, यहूदी हो, पारसी हो, सूफी हो, लिंगायत हो, तलवार हो, नैनार हो, जो भी आप कह लीजिए, हर धर्म में क्या चीज है, एक ही लक्ष्य है कि ईश्वर को कैसे आप पाइएगा, भगवान से आपका मिलन कैसे होगा, परमात्मा तक आप कैसे पहुंचिएगा। नहीं, हर धर्म का यात्रा है। तो अगर आप सूफी संप्रदाय को देखिए तो वो ये मानते हैं कि अगर ईश्वर तक की यात्रा करनी है, मतलब ईश्वर से मिलन होना है, भगवान से मिलना है, तो आपको इन 10 चरणों से, 10 अवस्थाओं से गुजरना होगा। ये 10 अवस्था है जो बताते हैं कि इस 10 अवस्थाओं से गुजरिएगा तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें पहला अवस्था है ये तौबा, दूसरा अवस्था है बताएंगे, ठीक ना, एक एक शब्द को हम बता देंगे। ये दूसरा अवस्था है वरा, जुहद, फक्र, सब्र, शुक्र, खौफ, रिजा, तवक्कुल, ठीक ना, सिजा। ये सारे वो 10 अवस्था है। इन्हीं अवस्थाओं से गुजर कर कोई आदमी ईश्वर तक पहुंच पाएगा, परमात्मा तक पहुंच पाएगा। अन्यथा इन अवस्थाओं से अगर आप नहीं गुजरेंगे तो आपको परमात्मा का मिलन नहीं होगा, परमात्मा तक आप भगवान नहीं मिलेंगे आप। समझ रहे हैं, यही वो 10 अवस्थाएं हैं। और देखिएगा सूफी संतों के अगर उद्देश्य को देखिएगा तो इनका 2 उद्देश्य था सूफी संतों का। पहला बात तो आत्मीय विकास, अपना विकास, आत्मा का विकास। लोग आत्मीय विकास का मतलब भौतिक विकास नहीं होता है। हम लोग विकास का क्या मतलब समझते हैं, खूब बढ़िया से वो फर्स्ट क्लास एकदम लंबा चौड़ा हवेली नुमा घर हो जाए, रहने को एकदम, फिर एक गाड़ी हो जाए एकदम मर्सिडीज टोयोटा एकदम, ठीक है, बढ़िया से पॉकेट में एकदम चक्कर मोबाइल, एप्पल मोबाइल हो जाए, यही विकास है, ठीक ना। इसी को हम लोग विकास कहते हैं। संतों की विकास ये नहीं होती है। सूफी संत के उद्देश्य को देखिएगा, आत्मीय विकास, आत्मा का विकास। ऊंचे महल में रहते हैं और आत्मा से दरिद्र हैं तो विकास थोड़े हुआ, उसको विकास नहीं कहेंगे। वो भौतिकवादी विकास है, विलासिता की विकास है, आत्मा का विकास नहीं है। और सूफी संतों का उद्देश्य भौतिकवादी विकास नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूफी संत भौतिक जीवन में रहे नहीं, बहुत कम ही ऐसे सूफी संत मिलेंगे जो शादी ब्याह नहीं किया,
पारिवारिक जीवन जिया है वो, तो भौतिकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका उद्देश्य अगर देखिएगा तो भौतिक विकास नहीं है। किसका विकास है? आत्मा का विकास है, आत्मीय विकास है। उनका दूसरा उद्देश्य क्या है? मानवता। और मानवता क्या कहता है? मानवता तो यही कहता है ना कि ये भी मानव है, वो भी मानव है, वो भी मानव है, तो मानव के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, चाहे वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस पृष्ठभूमि के हैं, किस सामाजिक समूह से है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप भी मानव है, और एक मानव होने के नाते दूसरे मानव के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दरअसल यही आपका असली चरित्र है, यही आपकी असल कैरेक्टर है। और ये सूफी संप्रदाय के यही दो उद्देश्य है कि एक आत्मा का विकास और एक मानवता। अगर आप सूफी संतों के धार्मिक ग्रंथों को देखेगा, जैसे आप उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानिए कि सूफी संत कैसे जीवन जीते थे, तो सूफी संत ऐसा नहीं था कि जैसे कहीं बैठ गए तुम मठ में आए, कहीं प्रवचन देने लगे, लोग आने लगे। आज जैसे देखिएगा बहुत सारे आज के डेट में खूब पॉपुलर हुआ है, ठीक ना, कुछ लोग सब होते हैं कहीं बैठ जाएंगे, उसके बहुत सारे अनुयायी आएंगे, रुपया पैसा दान करेंगे, और पैरे से हाथे से अपना आशीर्वाद देंगे, आप भूत भविष्य वर्तमान आपको बताते रहेंगे। पाखंडवाद थोड़ा सा बढ़ गया है, ये हर दौर में रहा, ऐसी नहीं है। अगर आप सूफी संतों को देखिएगा तो सूफी संतों ने अपनी जीविका को चलाने के लिए श्रम किया, मेहनत किया, फोकट का नहीं खाया, ठीक ना। संत परंपरा में देखिएगा कैसे होता है, अभी भी देखिएगा कुछ हमारा खाते हैं हम ही को गरियाते हैं, हम देंगे खाने को तो भोग लगाएंगे, अब भोग लगाने के बाद उठेंगे तो हम ही को गरियाएंगे कि तू नरक जाएगा। बताओ, खाने को दिए हैं, हम ही को नरक पहुंचा रहे हैं, कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा भैया। सूफी संतों को देखिएगा तो सूफी संत जो है वो आजीविका को चलाने के लिए यत्न किए। शेख अब्दुल, ठीक ना, इसहाक ये पूरा नाम है, उसे इसको देखिएगा, ये जुलाहा थे। सूफी संत जो है वो उनका ऐसा मानना था कि बैठल बैठल खाइएगा तो आप में एक अहंकार आ जाता है, हम बड़ा बलशाली है, धनशाली है, और अहंकार को खत्म करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं है पूछो कि आप भीख मांग के खा के देखिए एक बार। एक दिन भीख मांग के देखिए, कल्पना कीजिए, सब नवाबी जो दिमाग में है कि हम एकदम बड़का आदमी है, कि वो है ऐसे है, वो उतर जाएगा। क्या है कि वहीं भीख मांगने जाइएगा, किसी दरवाजे पर दुत्कारेगा, भीख मांगता है, तो आपकी सारी अहंकार जो है मन में, वो अहंकार मिट जाएगी। तो सूफी संत ये कहते थे कि अहंकारी नहीं होना है, और अहंकारी नहीं होना है इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि एक दिन भीख मांग के देखिए। तो अपनी अहंग को मिटाने के लिए, अपने अहंकार को मिटाने के लिए सूफी संत जो है भिक्षा मांगते थे, ठीक ना। तो इनके जीवन को समझ रहे हैं थोड़ा सा। सूफीवाद ने एकांकी जीवन को प्रोत्साहित नहीं किया। एकांकी जीवन मतलब बहुत सारे धर्मों में देखिएगा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य दिया गया है कि ईश्वर कैसे मिलेगा, तो आपको ब्रह्मचर्य होना होगा, मैंने शादी विवाह नहीं कीजिए। कुछ कहेंगे कि आपको पारिवारिक मोह माया से निकलना पड़ेगा, जंगल में वन में जाना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। सन्यासी जीवन ऐसे नहीं होता है घर परिवार में, ठीक ना। लेकिन सूफी मत को देखिएगा तो सूफी मत ने एकाकी जीवन का खंडन किया, का ईश्वर को प्राप्ति के लिए किसी जंगल में जाना, झाड़ी में जाना या परिवार को त्यागना यह आवश्यक नहीं है। परिवार के बीच रह के भी ईश्वर की तलाश की जा सकती है। ईश्वर, अब कबीर के बारे में पढ़ते हैं, कबीर के बारे में पढ़िएगा, कबीर शादीशुदा थे, ठीक ना। कुछ ऐसे भी संत थे जो आपको दिखेगा शादीशुदा नहीं थे, वो ऐसा मानते हैं कि परिवार में है तो मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता है, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया, बुद्ध बन गए। आधी रात को पत्नी को सोए हुए, बेटा को सोए हुए छोड़ के निकल गए घर से, गौतम बुद्ध बन गए। तो अलग अलग अपना मत है, लेकिन अगर आप सूफी मत को देखिएगा तो ये एकांकी जीवन का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए एकाकी होना जो है वो जरूरी नहीं है, उसको वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं। कुछ ही सूफी संत को छोड़कर बाकी सभी विवाहित थे। हम पहले ही कहते कि सूफी संत जो था, एकाध अपवादों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश सूफी संत आपको शादीशुदा थे, पारिवारिक जीवन जीने वाले सूफी संत थे। जैसे कबीर की बात कीजिए, निर्गुण धारा के, वो शादीशुदा व्यक्ति थे, पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे।
और ईश्वर को पाने का बहुत ही रास्ता बताया है, कैसे ईश्वर से आपका मिलाप होगा। वही चीज है, भौतिकवाद को प्रोत्साहित नहीं किया, अभी भी इस चीज की चर्चा किया। भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद है कि आप अपने आसपास विलासिता के सामग्री को कलेक्ट कर लेना चाहते हैं, बढ़िया कपड़ा हो, बढ़िया खाने को मिले, एसी हो, एकदम फर्स्ट क्लास भवन हो, एकदम बिल्डिंग हो, कार हो, फ्लैट हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, जूता हो, एकदम ब्रांडेड। ये भौतिकवाद है, विलासिता की जीवन है। लेकिन धर्म कहता है कि आप सब कुछ जुटा भी लीजिएगा ना, अगर आत्मा का विकास नहीं है तो सारा धन संपत्ति के बाद भी आपको चैन नहीं मिलेगा। एसी में भी पसीना पोंछते लोग मिल जाते हैं कभी कभी, एसी में है लेकिन इतना टेंशन में है कि पसीना एसी में पोंछ रहा है। सोच के देखिए, चैन पैसा से मिल जाता तब तो हुआ। जितने बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास खूब पैसा है, उनको भी चैन नहीं है, बड़ी बेचैन है, बड़ी बेचैन आत्मा सब है, तरस आएगा उस पर। इससे तो बढ़िया जिसको तो आराम से 2 टाइम किसी तरह खाता है, गुजर बसर, उससे बढ़िया जीवन तो वो जीता है, परिवार के बीच खाता पीता है, चैन से सोता है, टेंशन फिकर इतना नहीं है। 4 लाख है तो 6 लाख कैसे होगा, इस टेंशन में बीपी, शुगर, डिप्रेशन सब हो गया, समझ रहे हैं? तो मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, ठीक। पीर मुरीदी की प्रथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एनसीईआरटी के किताब का हिस्सा है। सूफी संप्रदाय में एक व्यवस्था थी, पीर मुरीदी की व्यवस्था। ये क्या चीज है? पीर मुरीदी की व्यवस्था को समझ लीजिए। जो सूफी संत होते थे, ठीक ना, उन सूफी संतों को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। सूफी संत को क्या कहा जाता था? पीर, ठीक ना। और उन वो जो थे अपने शिष्यों के भांति शिष्य की तरह नहीं, भाई की तरह व्यवहार करते थे। वो अपने शिष्यों के साथ भाई की तरह व्यवहार करते थे और उसको कहा जाता था अपना भाई, माने मुरीद। मुरीद मतलब गुरुजी जो हो गए उसको कहा गया पीर, और जो शिष्य हैं उसको कहा जाता था मुरीद। पीर के मुरीद, उस मुरीद को शिष्य की तरह नहीं, अपने भाई की तरह समझा जाता था। तो इसी व्यवस्था को कहते हैं पीर मुरीदी व्यवस्था। एक महत्वपूर्ण बात की, जो पीर की जो मृत्यु होती थी, आज के डेट में जानते हैं ना, दरगाह, बहुत सारे जगह दरगाह कहते हैं कि फलाना पीर का दरगाह है, ये उस पीर का दरगाह है। तो आज उस चीज को समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। जो पीर होते थे जब वो मर जाते थे तो उसकी दरगाह, दरगाह मतलब होता है, दरगाह का अर्थ होता है दरबार। तो जो दरगाह है मतलब है कि वो पीर का दरबार है। अरे बात समझ में, वो पीर का दरबार है। और वो दरबार किसके लिए? भक्तों के लिए। भक्त मतलब मुरीद। पीर के भक्त क्या कहलाते हैं? मुरीद। तो जब भक्त मरते थे तो उनकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति स्थल, मतलब जो पीर मर गया उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके लिए वो स्थल कैसा स्थल बन जाता था? एक भक्ति स्थल, वो एक दरबार बन जाता था।